2 हफ्ते नानी के घर से लौटी 7 साल की बच्ची पिता से डरने लगी। फिर उसके चित्र और एक बिल से खोला राज। मम्मा कहती थी सच बताया तो सब टूट जाएगा, और अदालत में परिवार की असली क्रूरता सामने आ गई। अपनी 7 साल की बेटी को 2 हफ्ते बाद नानी के घर से लौटते देख अर्जुन का दिल उसी पल टूट गया, क्योंकि तारा ने उसे गले लगाने की बजाय एक कदम पीछे हटकर ऐसे देखा जैसे वह उसे चोट पहुंचा सकता हो। लखनऊ के पुराने मगर साफ सुथरे मोहल्ले में अर्जुन त्रिपाठी की जिंदगी बहुत बड़ी नहीं थी, पर ईमानदार थी। वह एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के में साइट सुपरवाइजर था। सुबह 7 बजे घर से निकलता, धूल और सीमेंट में दिन काटता, शाम को बेटी के लिए जलेबी या रंगीन पेंसिलें लेकर लौटता। उसके लिए प्यार बड़ी बड़ी बातों से नहीं था, प्यार था तारा की स्कूल डायरी पर साइन करना, रात को उसका पानी भरकर रखना, रविवार को उसके बालों में तेल लगाते हुए उसकी कहानियां सुनाना। तारा भी उसे ऐसे ही समझती थी। वह गेट खुलते ही दौड़कर उसकी कमर से लिपट जाती, बिना रुके बोलती किसने टिफिन छीना, कौन रोया, कौन सी मैडम ने स्टार लगाया। लेकिन उस शाम वह चुप थी, हाथ में गुलाबी छोटा सूटकेस, कंधे झुके हुए, आंखें डर में भरी हुई। अर्जुन की पत्नी मीरा दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर अजीब थकान और बनावटी मुस्कान। उसकी माँ सरोज देवी कार से उतरकर बोली, देखा अर्जुन, 2 हफ्ते में बच्ची कितनी समझदार हो गई है, अब हर बात पर पापा पापा नहीं करेगी। वह वाक्य मजाक जैसा था, पर अर्जुन के सीने में कांटे जैसा उतर गया। मीरा हमेशा से अर्जुन को अच्छा आदमी कहती थी, मगर उस शब्द में धीरे धीरे तिरस्कार घुल चुका था। उसे अच्छे रेस्तरां, बड़े घर, महंगे फोन, इंस्टाग्राम जैसी तस्वीरों वाली जिंदगी चाहिए थी। अर्जुन की कमाई से किराया, स्कूल फीस, राशन और त्योहार निकल जाते थे, पर मीरा के सपनों वाला चमकदार जीवन नहीं आता था। सरोज देवी शुरू से ही अर्जुन को कमतर समझती थी। उनकी नज़रों में वह सिर्फ वह आदमी था जिसने उनकी बेटी की किस्मत रोक दी थी। बात बात पर कहती थी कि हमारी मीरा की परवरिश अलग माहौल में हुई है, या कुछ लोग मेहनती तो होते हैं पर ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। जब गर्मियों की छुट्टी हुई, मीरा ने कहा कि तारा 2 हफ्ते नानी के साथ नैनीताल वाले कॉटेज में रहेगी। अर्जुन मना नहीं किया। तारा खुश थी। उसने अपनी गुलाबी फ्रॉक, 2 गुड़िया और चमकीले जूते पैक किए। जाते समय अर्जुन ने उसके माथे को चूमा। सरोज देवी ने मुस्कुराकर कहा था, भेज दो, मैं तुम्हारी बेटी को एकदम बड़ी लड़की बनाकर लौटाऊंगी। अर्जुन ने जब उस वाक्य में छुपी चेतावनी नहीं सुनी। उन 2 हफ्तों में उसने रोज तारा से वीडियो कॉल करना चाहा। कभी कहा गया कि वह झील पर गई है, कभी सो गई है, कभी नहा रही है, कभी नेटवर्क नहीं है। पहले अर्जुन ने भरोसा किया, फिर बेचैनी बढ़ी। लेकिन परिवार पर शक करने में भी आदमी देर कर देता है, खासकर जब धोखा घर के ही दरवाजे से भीतर आता हो। तारा के लौटने वाली रात खाने की मेज पर सब कुछ अजीब था। अर्जुन ने पूछा, बेटा झील अच्छी लगी? तारा ने जवाब देने से पहले मीरा की तरफ देखा। हाँ, उसने धीरे से कहा, नानी ने आलू पराठे बनाए? फिर वह डर भरी नजरें मीरा की तरफ। हाँ। अर्जुन का हाथ थाली पर रुक गया। यह संकोच नहीं था, यह डर था। अगले दिन उसने तारा को कॉपी और रंग दिए, बोला छुट्टी में जो सबसे अच्छा लगा वो बनाकर दिखाओ। शाम को उसने कॉपी खोली। चित्र में 4 लोग थे, मीरा, एक लंबा आदमी, पीली फ्रॉक पहने एक छोटी लड़की, और कोने में तारा, सबसे दूर अकेली। अर्जुन की सांसें अटक गई। उसने तारा का गुलाबी सूटकेस खोला। कपड़ों के नीचे मुड़ा हुआ एक डिलीवरी बिल पड़ा था। पता नैनीताल का नहीं था, वह गुरुग्राम के एक नए सोसाइटी ब्लॉक का पता था। सामान की सूची पढ़ते ही अर्जुन का खून ठंडा पड़ गया।
बेबी फार्मूला, डायपर, बच्चों के स्नैक्स, महंगी कॉफ़ी और इम्पोर्टेंट बियर। सरोज देवी के कॉटेज में कोई बच्चा नहीं था। उस रात जब मीरा ऊपर फोन पर किसी से धीमे स्वर में बात कर रही थी, अर्जुन तारा के पास बैठा। वह सोफे के कोने में घुटनों को सीने में लगाए बैठी थी। बेटा, तुम पापा को सब बता सकती हो, अर्जुन ने फुसफुसाकर कहा। तारा की आंखें भर आई। उसने पहले सीढ़ियों की ओर देखा, फिर दरवाजे की ओर, फिर इतनी धीमी आवाज में बोली कि अर्जुन का कलेजा कांप गया। नानी ने हमें चुप रहने वाला खेल खिलाया था। अर्जुन के पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। कौन सा खेल तारा? तारा ने अपनी उंगलियां मरोड़ी। नानी कहती थी, अगर मैंने पापा को बताया तो मम्मा मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगी। उसी पल अर्जुन समझ गया कि वे 2 हफ्ते छुट्टियां नहीं थी, वे एक योजना थी और इस योजना में उसकी 7 साल की बेटी को ढाल बनाया गया। उस रात अर्जुन नहीं सोया। मीरा के बाथरूम में जाते ही वह फिर तारा के पास बैठा। टीवी धीमे चला रहा था ताकि उनकी आवाज ऊपर तक ना जाए। बेटा, तुमने कोई गलती नहीं की है, उसने कहा। जो भी देखा बस सच बता दो। तारा लो पड़ी। शब्द उसके गले में ऐसे अटक रहे थे जैसे किसी ने उनमें डर बांध दिया हो। वह पूरे समय नैनीताल में नहीं थी। नानी उसे कई बार कार में बैठाकर दूसरे घर ले जाती थी। वहाँ मम्मा आती थी, एक लंबा अंकल आता था। पीली फ्रॉक वाली लड़की थी जिसका नाम काव्या था। कभी कभी एक छोटा बच्चा भी होता था। तारा का ऊपर वाले कमरे में पुराने खिलौने और टैबलेट देकर बंद कर दिया जाता था। एक बार अंकल ने मम्मा को जान कहा। तारा ने कांपते हुए कहा, मम्मा हंसी, वैसे नहीं जैसे घर में हंसती है। अर्जुन की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। नानी ने और क्या कहा? तारा ने चेहरा झुका लिया कि अच्छे बच्चे बड़ों की बातें नहीं बताते हैं, और अगर मैं मम्मा से प्यार करती हूँ तो पापा को तब तक कुछ नहीं बोलूँगी जब तक सब ठीक से सेट ना हो जाए। सब सेट हो जाए? एक बड़े झूठ की भाषा एक छोटी बच्ची के मुंह में। अगले 4 दिन अर्जुन चुप रहा। उसने कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन, हिस्ट्री, बैंक पेमेंट, डिलीवरी बिल, तारा का चित्र सब जमा किया। फिर वह गुरुग्राम वाले पते पर गया। शाम 6:12 पे मीरा की कार वहां रुकी थी। 6:15 पे वही लंबा आदमी दरवाजा खोलकर बाहर आया, गोद में बच्चा लिए। मीरा कार से उतरी। आदमी ने उसे ऐसे चूमा जैसे वो चोरी नहीं, पुराना रिश्ता हो। पीली फ्रॉक वाली काव्या दौड़कर मीरा से निपट गई। मीरा ने उसके बाल ऐसे संवारे जैसे वह घर की ही बच्ची हो, और फिर मीरा भीतर चली गई, बिल्कुल ऐसे जैसे वो वहां रहती हो। अर्जुन घर लौटा तो भीतर कोई चीख नहीं थी, कोई टूटती प्लेट नहीं, कोई तमाशा नहीं, बस एक भारी सन्नाटा जो आदमी को अंदर से काटता रहा। मीरा 40 मिनट बाद खाना लेकर लौटी। उसने सामान्य ढंग से पूछा, तारा ने हिंदी की रीडिंग पूरी कर ली है? अर्जुन ने बस इतना पूछा। कहाँ थी तुम? मीरा ने बिना पलक झपकाए कहा, मॉम के पास। फिर थोड़ी शॉपिंग। झूठ इतना सहज था कि अर्जुन को समझ आ गया कि यह पहली बार नहीं था। उसने उसी रात कुछ नहीं कहा। उसे अपनी बेटी को बचाना था, अपने अहंकार को नहीं। अगले दिन उसने एक फैमिली लॉयर से मुलाकात की। वकील का नाम नंदनी मेहरा था। दिल्ली की फैमिली कोर्ट में वर्षों से काम कर रही थी। उसने तारा का चित्र बहुत देर तक देखा, फिर बोली, आपकी पत्नी ने आपको धोखा दिया, यह दर्दनाक है, लेकिन अदालत में सबसे गंभीर बात यह होगी कि एक बच्ची को झूठ छुपाने के लिए मानसिक दबाव में रखा गया। उसे वयस्कों के रिश्ते का बोझ दिया गया। अर्जुन की आंखें भर आई, पर उसने सिर झुका लिया। पहली बार किसी ने उसके दर्द से ज्यादा तारा के डर को समझा था। रविवार को घर में सामना हुआ। सरोज देवी भी आई हुई थी, जैसे उन्हें पहले से ही खबर हो कि उनकी बेटी अकेली नहीं टिक पाएगी। अर्जुन ने तारा को उसके कमरे में भेज दिया।
उसे हेडफोन लगाकर कार्टून देखने को कहा। फिर डाइनिंग टेबल पर तारा का चित्र, डिलीवरी बिल, लोकेशन की प्रिंट्स और कुछ फोटो रख दिए। मीरा ने पहले बिल देखा, सरोज देवी पहले चित्र देखा। अर्जुन ने उसी पल दोनों को पढ़ लिया कि ये क्या है। मीरा ने आवाज ऊंची की, तुम बताओ। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। सरोज देवी तुरंत बोली, एक बच्चे की ड्राइंग को सबूत बनाकर घर तोड़ोगे? वाह अर्जुन, तुम्हारी सोच भी तुम्हारी कमाई जितनी छोटी है। अर्जुन ने पहली बार उनकी आंखों में सीधा देखा। घर मैंने नहीं तोड़ा, घर आपने तोड़ा, जब मेरी बेटी को चुप रहने का खेल सिखाया। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। तुम मुझे स्टॉक कर रहे थे? उसने कहा। मैं अपनी बेटी के डर का जवाब ढूंढ रहा था। तारा छोटी है, उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे इतना समझ आ गया कि सच बोलने से उसकी मम्मा उसे छोड़ देगी। यह सुनकर मीरा का चेहरा बदल गया। गुस्सा, शर्म, डर सब एक साथ उभर आया। मैं बताने वाली थी, वह बोली। कब? अर्जुन की आवाज कांपी पर टूटी नहीं। जब तारा झूठ बोलना सीख जाती, जब उसे लगता कि पापा से सच छुपाना ही माँ से प्यार करना है। सरोज देवी कुर्सी से उठी। उनके चेहरे पर वही पुराना घमंड था। मेरी बेटी खुश रहने की हकदार है। तुम्हारे जैसे आदमी के साथ वो घुट रही थी। अर्जुन ने धीमे से कहा, मीरा खुश रह सकती थी, तलाक मांग सकती थी, अलग जा सकती थी, मगर तारा को अपनी झूठी जिंदगी का दरबान बनाने का हक किसी को नहीं था। मीरा रोने लगी, पर वे आंसू तारा के लिए नहीं थे, वे पकड़े जाने के आंसू थे। जब अर्जुन ने कहा कि उसकी वकील अगले दिन लीगल नोटिस भेजेगी और तारा की कस्टडी के लिए जाएगा, सरोज देवी का चेहरा तमतमा उठा। तुम हमारी नातिन को हमसे छीनोगे? अर्जुन ने जवाब दिया, नहीं, मैं अपनी बेटी को उसके डर से दूर करूंगा जो आपने उसके अंदर बोया है। पहली सुनवाई आसान नहीं थी। अदालत कोई फिल्मी जगह नहीं होती जहां 5 मिनट में सच चमक उठे और झूठ गिर जाए। वहां कागज बोलते हैं, लोग आधा सच बोलते हैं और बच्चों की चुप्पी अक्सर सबसे भारी गहवाई बन जाती है। मीरा ने पहले कहा कि अर्जुन बदला ले रहा है, फिर कहा कि वह भावनात्मक रूप से अस्थिर है, फिर कहा कि तारा ने बातों को गलत समझा। सरोज देवी ने सफेद साड़ी और मोतियों का माल पहनकर बयान दिया और बच्ची उनके साथ बहुत खुश थी। और अर्जुन अपनी पत्नी की निजी जिंदगी से आहत होकर परिवार को बदनाम कर रहा है। नंदिनी मेहरा ने एक बार की भी आवाज ऊंची नहीं की। उन्होंने क्रम में सब रखा, डिलीवरी, बिल, लोकेशन, फोटो, कॉल रिकॉर्ड, तारा का चित्र, वीडियो कॉल से बचने के संदेश और वह तारीखें जब तारा नैनीताल में बताई गई थी। पर उसका सामान गुरुग्राम के घर पहुंचा। फिर साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट आई, वहीं से सब बदल गया। रिपोर्ट में लिखा था कि तारा एडल्ट कॉन्फ्लिक्ट में फंसी हुई महसूस कर रही थी। वह जवाब देने से पहले आसपास मौजूद बड़ों के चेहरे देखती थी। उसे डर था कि सच बोलने से उसकी मां चली जाएगी। उसने चुप रहने वाला खेल कई बार दोहराया था। साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि किसी बच्चे को माँ बाप के गुप्त रिश्तों का पहरेदार बनाना उसके भावनात्मक विकास पर गहरा असर डाल सकता है। जज ने मीरा की ओर देखा, वह रो रही थी। अर्जुन ने उसे रोने में पछतावा ढूंढना चाहा, लेकिन उसे फिर वही डर दिखा, अपनी छवि खोने का डर, बेटी खोने का डर, दुविधा खोने का डर, तारा के टूटे भरोसे का डर। उसमें अभी भी पूरा जगह नहीं था। इंटरिम कस्टडी अर्जुन को मिली। मीरा को स्ट्रक्चर विजिटेशंस दिया गया। सरोज देवी को बिना सुपरविजन तारा से मिलने से रोक दिया गया। अदालत ने कहा कि बच्ची को किसी तरह के भावनात्मक दबाव, छुपे रिश्ते या वयस्क निर्णयों में शामिल नहीं किया जाएगा। जब अर्जुन के घर
आकर तारा को बताया कि वह कुछ समय पापा के साथ ही रहेगी। तारा ने सिर्फ एक सवाल पूछा, नानी अब भी मम्मा को बोल सकती है कि मुझे क्या बोलना है? अर्जुन का गला भर आया। उसने तारा को सीने से लगाकर कहा, इस घर में नहीं बेटा, इस घर में तुम सच बोलोगी और कोई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अगले महीने मुश्किल थे। सच सामने आने के बाद भी घाव तुरंत नहीं भरते। तारा रात में उठकर पूछती, मम्मा नाराज तो नहीं हुई? कभी स्कूल से लौटकर चुपचाप बैग रखती और कमरे में बंद हो जाती। कभी अचानक अर्जुन से पूछती, अगर मैं कुछ देर चुप रहूं तो आप भी चले जाओगे? हर बार अर्जुन उसके पास बैठता, कभी जवाब देता, कभी बस उसके बाल सहलाता। उसने सीखा कि टूटी हुई बच्ची को भाषण नहीं चाहिए, रोज की स्थिरता चाहिए। सुबह दूध में हल्दी, समय पर स्कूल, होमवर्क के साथ, शनिवार को इडली बनाना, चाहे वह आधी जले। और रात को भी वही एक वाक्य, तुम सुरक्षित हो। मीरा की मुलाकातें शुरू हुई। शुरुआत में वह हर बार तारा को कसकर पकड़ लेती और कहती, मम्मा तुम्हारे बिना मर जाएगी। तारा सख्त हो जाती। अर्जुन ने यह बात थेरेपिस्ट को बताई। थेरेपिस्ट ने मीरा को साफ कहा, बच्ची आपकी भावनाएं संभालने के लिए नहीं है। मीरा ने पहली बार विरोध किया, फिर चुप हुई, फिर रोई। शायद उस दिन उसे थोड़ा समझ आया कि बेटी से प्यार करना और बेटी पर निर्भर हो जाना अलग बातें हैं। जिस आदमी के लिए मीरा ने अपना घर दांव पे लगाया था, उसका नाम था राघव मल्होत्रा। वो पहले से ही अलग रह रहा था। उसकी एक बेटी काव्या थी और एक छोटा बेटा। मीरा को शायद लग रहा था कि वह वहाँ एक चमकदार जिंदगी शुरू करेगी, बड़ा घर, महंगी कारें, बिना संघर्ष का भविष्य। लेकिन जब अदालत, कस्टडी, थेरेपी, स्कूल शेड्यूल और समाज की फुसफुसाहटें आई तो राघव पीछे हटने लगा। 6 महीने बाद उसने मीरा से स्पेस मांगा। मीरा बिखर गई। सरोज देवी ने फिर सबका दोष अर्जुन पर डालना चाहा। उन्होंने रिश्तेदारों से कहा कि अर्जुन ने उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन इस बार लोग चुप रहे। कुछ रिश्तेदारों ने धीरे से कहा, बच्ची को क्यों घसीटा गया था? और यही सवाल सरोज देवी के लिए सबसे बड़ा अपमान था। 14 महीने बाद अंतिम आदेश आया। तारा की प्राइमरी कस्टडी अर्जुन को मिली। मीरा को नियमित मुलाकातें मिली, लेकिन साफ नियमों के साथ। किसी नए पार्टनर से मिलवाना नहीं, रात भर बाहर रोकना नहीं, किसी एडल्ट कन्फ्लिक्ट की बात बच्ची से नहीं, और थेरेपी जारी रखना अनिवार्य है। सरोज देवी को सुपरविजन के बिना तारा की जिम्मेदारी नहीं दी गई। यह जीत खुशी जैसी नहीं थी, यह थकी हुई राहत थी। अर्जुन उस शाम घर लौटा तो तारा फर्श पर बैठी सूरज, पेड़ और एक टेढ़ा मेढ़ा कुत्ता बना रही थी। उसने कागज उठाकर पूछा, पापा कुत्ता खराब है क्या? अर्जुन ने देखा, कुत्ते की 5 टांगें थी और आंखें अलग अलग दिशा में थी। वह हंस पड़ा। इतने महीनों बाद उसकी हंसी इतनी खुली थी कि तारा भी खिलखिला दी। फिर अचानक वह उठी और उसकी कमर से लिपट गई। वही पुराना जोरदार बेधड़क आलिंगन। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। धीरे धीरे तारा लौटने लगी। कार में फिर उसकी बातें शुरू हुई। आज प्राची ने मेरी पेंसिल ले ली। आज मैडम ने कहा मेरी हैंडराइटिंग सुधर रही है। आज कैंटीन में समोसा खराब था। वह फिर सवाल पूछने लगी, फिर जिद करने लगी, फिर गलती करने पर खुद बोलने लगी, बिना किसी के चेहरे को पढ़े। एक रात जब अर्जुन कपड़े तह कर रहा था, तारा बिस्तर पर बैठी अचानक बोली, पापा मैंने गलत किया था ना? आपको पहले नहीं बताया? अर्जुन के हाथ से शर्ट छूट गई। वह उसके सामने घुटने के बल बैठ गया। नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम तो 7 साल की बच्ची थी जिसे बड़े लोगों ने अपने झूठ में फंसा दिया। तारा ने होंठ भींचे। नानी कहती थी, जो बच्चे बात बताते हैं उनके कारण घर टूटते हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली, फिर बोला,
घर सच बोलने से नहीं टूटते। घर तब टूटते हैं जब बड़े लोग बच्चों में ऐसे राज छुपवाते हैं जिन्हें बच्चों ने कभी उठाना ही नहीं चाहिए। तारा ने उसे बहुत देर तक देखा, जैसे वह वाक्य अपने दिल से कहीं सुरक्षित रख रही हो। अगली गर्मियों में अर्जुन उसे उत्तराखंड के एक शांत झील किनारे छोटे से होमस्टे में ले गया। कोई महंगा रिसोर्ट नहीं था, बस लकड़ी की पुरानी बालकनी, सस्ती मैगी, ठंडी हवा और शाम को पानी पर गिरती सुनहरी रोशनी। तारा ने बतखों को ब्रेड खिलाई, फिर डांट खाई कि ऐसा नहीं करते। उसने हंसकर कहा, ठीक है, अगली बार उन्हें कविता सुनाऊंगी। एक शाम वो दोनों घाट पर थे। तारा ने नारंगी आइस कैंडी पकड़ी हुई थी। वो पानी को देखते हुए बोली, पापा, अगर कभी कोई बड़ा मुझे कहे कि सच मत बताना। तो अर्जुन ने उसकी ओर देखा। वह अभी भी छोटी थी, बहुत छोटी, लेकिन उसकी आंखों में धीरे धीरे डर की जगह भरोसा लौट रहा था। तो सबसे पहले पापा को बताना, उसने कहा, हमेशा। तारा ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। बहुत देर तक दोनों चुप बैठे रहे। ना कोई सरोज देवी थी, ना कोई बंद कमरा, ना कोई चुप रहने वाला खेल। सिर्फ एक पिता था जो टूट कर भी अपनी बच्ची के लिए खड़ा रहा, और एक बच्ची थी जो धीरे धीरे फिर सीख रही थी कि सच बोलना सजा नहीं, सुरक्षा है। उस रात अर्जुन ने समझा कि परिवार किसी एक बेवफाई से नहीं टूटता। परिवार तब टूटता है जब एक बच्चा यह मानने लगता है कि झूठ में रहना सच बोलने से ज़्यादा सुरक्षित है। अगर आप सबको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा और मुझे भी आगे बढ़ाइएगा।